नमस्कार, मैं संजय दुबे। 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सह सुखनंदन राठौर और अन्य पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्गा उत्सव समितियों के आयोजकों और समिति सदस्यों की बैठक ली गई। बैठक में पुलिस द्वारा आयोजकों को विभिन्न नियमों की जानकारियां दी गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर कार्रवाई करने की बातें भी कही गयी। बैठक में दुर्ग भिलाई के 125 से ज्यादा आयोजक शामिल हुए। सेल SC/ST एम्प्लॉइज फेडरेशन नई दिल्ली के उपाध्यक्ष कोमल प्रसाद के नेतृत्व में एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राजहरा माइंस में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रतिनिधि मंडल ने अपनी वार्षिक पत्रिका मुख्य महाप्रबंधक को भेंट कर एसोसिएशन की गतिविधियों के बारे में बताया। गौ सेवक दीपक यादव द्वारा घासीदास नगर में एक गौठान का संचालन किया जा रहा है। यहाँ बीमार और घायल गौवंशों का उपचार किया जाता है। गौ सेवा के प्रति दीपक यादव के कार्यों को देखते हुए नगर पालिक निगम भिलाई में नेता प्रतिपक्ष भोजराज सिन्हा के प्रयासों से इन्हें गौठान संचालन की अनुमति मिली है। दुर्ग के परिवहन कार्यालय में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर जिला युवक कांग्रेस ने परिवहन कार्यालय में तालाबंदी कर घेराव किया। युवक कांग्रेस का आरोप है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की आड़ में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा 1500 रुपए प्रति लाइसेंस आम जनता से वसूला जाता है। नगर पालिक निगम द्वारा शहर के सभी बाजारों में दबिश देकर गंदगी फैलाने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक रखने, अनुज्ञप्ति लाइसेंस नहीं रखने वालों पर भी चालानी कार्रवाई की जा रही है। और आइए अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 2 दिनों तक बारिश का दौर बना रहेगा। लोगों से अपील है कि बिना किसी अति आवश्यक कार्य के घर से ना निकले। मौसम विभाग ने कहा कि जो भी लोग बाहर हैं वो बारिश होने और बिजली कड़कने पर किसी खुले स्थान पर ना रहें। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री OP चौधरी ने स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना नक्सलवाद के उन्मूलन की समय सीमा, मोदी सरकार की कर नीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि PM मोदी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ विकास के नए आयाम छुएगा। OP चौधरी ने कहा कि NCR के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में SCR की स्थापना की जाएगी। राजधानी रायपुर में कथित न्यूड पार्टी के आयोजन को लेकर सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार करने वाले पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर में होने वाली न्यूड पार्टी आमंत्रण का प्रचार प्रसार करने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। आरोपी आदर्श अग्रवाल को मध्य प्रदेश से रायपुर पुलिस ने पकड़ा। सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर आरोपी प्रचार प्रसार कर रहा था। RPF पेंड्रा रोड पर पदस्थ जवान सड़क हादसे का शिकार हो गया। ड्यूटी खत्म होने के बाद बाइक से घर जाने के दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना में जवान के सिर पर गंभीर चोट लगी। राहगीरों ने अस्पताल में उसे भर्ती कराया। यहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आज RPF के अधिकारियों ने विधिवत मृतक जवान के शव को गार्ड ऑफ ऑनर देकर गृहग्राम UP के लिए रवाना कर दिया, जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मोला जिले के ग्राम खैरी पांगरी गांव में एक ही परिवार के 3 लोगों की करंट की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में पति, पत्नी और बेटा शामिल है। इस घटना के बाद से गांव में मातम छा गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी शवों को PM के लिए भेज दिया है। और आइए अब नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। देहरादून और आसपास के इलाके इस वक्त प्राकृतिक आपदा की चपेट में है। सहस्त्रधारा से लेकर माल देवता और फन वैली तक बारिश ने तबाही मचाई है। वहीं पुल टूट गए हैं, नदी नाले का बहाव हाईवे तक आ चुका है, तो कई मंदिर परिसर मलबे में पट गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि प्रशासन को स्कूल बंद करने पड़े और राहत बचाव टीमों को मोर्चा संभालना पड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार देश के सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का सफाई करने के लिए प्रतिबद्ध है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही। उन्होंने यह भी कहा कि मादक द्रव्यों के खतरे के खिलाफ कार्रवाई के पैमाने को बदलने का समय आ गया, ताकि आने वाले दिनों में और अधिक सफलताएं मिल सके। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार एक के बाद एक घोषणाओं की झड़ी लगा रही है। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का ऐलान करने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने छात्रों के लिए बड़ा ऐलान किया है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत एजुकेशन लोन के लिए अब ब्याज नहीं लगेगा। इस क्रेडिट कार्ड के जरिए उच्च शिक्षा के लिए 4 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक बातचीत शुरू होने के पहले ही अमेरिकी वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक ने भारत को धमकी दी। उन्होंने कहा कि यदि भारत अमेरिका में उगाए गए मक्का नहीं खरीदता है तो उसे अमेरिकी बाजार में प्रवेश करने का मौका खोना पड़ सकता है।
पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध और भी खराब हो चुके। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि उसने अफगानिस्तान की सीमा के पास 2 अलग अलग अभियानों में टीटीपी के 31 आतंकवादियों को मार गिराया। इससे पहले शनिवार को घात लगाकर किए गए हमले में पाकिस्तान के 12 सैनिकों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी तालिबान टीपीपी ने ही ली थी। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.